आज मैं आपको बता रहा हूँ 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर फाइंड करना। स्क्वायर फाइंड करने का दोस्तों एक ऐसा तरीका जिससे अगर आपको स्क्वायर याद भी नहीं है तो आप 1 सेकंड में स्क्वायर निकाल देंगे। कभी कभी क्या होता है, हमें एग्जाम पेपर में स्क्वायर की ज़रूरत पड़ जाती है और हमें स्क्वायर याद नहीं रहता है, तो हमें काफ़ी सारा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, उसके बाद में हमें स्क्वायर निकालते हैं। तो दोस्तों उसमें ज़्यादा टाइम खर्च हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आपको टाइम खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको स्क्वायर याद भी नहीं है तब भी आप 1 से 2 सेकंड में स्क्वायर को निकाल देंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे स्क्वायर फाइंड किए जाते हैं। ये 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर मैंने लिख रखे हैं। जनरली क्या होता है, 5वीं क्लास में 6ठी क्लास में हमें 1 से लेकर के 10 तक स्क्वायर याद हो जाते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या का स्क्वायर हमें याद करना हो तो कैसे याद करेंगे। सीधी सी बात है, छोटी संख्या का स्क्वायर अगर एग्ज़ाम में पूछा है, मान लो 7 की संख्या के स्क्वायर की हमें ज़रूरत पड़ गई एग्जाम पेपर में, तो इन संख्याओं को तो स्क्वायर बड़ी आसानी से सत्तू सत्तू 49 कर देंगे। लेकिन जब बड़ी संख्या का स्क्वायर हमें निकालना हो एग्ज़ाम में तो कैसे करेंगे, उसके लिए ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर मैंने लिख रखे हैं। मैं छोटी संख्या से एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपका। ये मैं 12 का स्क्वायर निकालना है। 1 से लेकर 10 तक आपको याद है, लेकिन हमें 12 का स्क्वायर निकालना है, तब कैसे निकालेंगे। ये 2 संख्या होगी, तो इसमें करना क्या है, आपको 1 का स्क्वायर लिख लेना है। पहले 1 का स्क्वायर लिख लिया, फिर 2 का स्क्वायर लिख लेना है बाद में, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। पहली संख्या का स्क्वायर पहले और बाद की संख्या का स्क्वायर बाद में। अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, और इसको लिख लीजिए बीच में। ये लिख लिया आपने और यही आपका 12 का स्क्वायर हो गया। ना ज़्यादा टाइम खर्च हुआ दोस्तों, ना ही ज़्यादा समय लगा। मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए आपको 18 का स्क्वायर निकालना है। 18 का स्क्वायर निकालना है, वही करना है। इसमें पहले 1 का स्क्वायर लिखना है, फिर बाद में 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करके बीच में लिख देना, यानी कि 1 8 8, 8 दूनी 16, 16 को आपने बीच में लिख दिया। अब इसमें करेंगे क्या, 64 का 4 आ जाएगा, 6 कैरी का इसके ऊपर चला जाएगा, ये 22 हो जाएगा, 22 का 2 आ जाएगा, और 2 कैरी का इसके ऊपर चले जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यही आपका 18 का स्क्वायर हो जाएगा। ना ज़्यादा टाइम खर्च करेंगे दोस्तों और ना ही ज़्यादा समय लगेगा, आप एग्ज़ाम में स्क्वायर निकाल लेंगे। मैं एक और तरीका बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपको निकालना है 56 का स्क्वायर। आपको निकालना है 56 का स्क्वायर, वही करेंगे। इसमें पहली संख्या का स्क्वायर पहले लिख लेंगे, यानी कि 25, 5 का लिख लिया, और 6 का लिख लेंगे 36, ये लिख लिया आपने। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करके बीच में लिख लीजिए, यानी 5 6 30, 30 दूनी 60, 60 को बीच में लिख लिया, और 36 का 6 आ जाएगा, 3 कैरी का इसके ऊपर चला जाएगा, ये 63 हो जाएगा, 63 का 3 आ जाएगा, 6 कैरी का इसके ऊपर चला जाएगा, ये 31 हो जाएगा, और यही आपका 56 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको निकालना है 78 का स्क्वायर निकालना है आपको। पहले 7 का स्क्वायर कर लीजिए, सत्तू सत्तू 49 पहले लिख लिया, फिर 8 का स्क्वायर करना है, 8 8 64, ये बाद में लिख लिया। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करके बीच में लिख दीजिए, यानी 7 8 56, 56 दूनी 112, 112 को आपने बीच में लिख लिया। अब इसमें करेंगे क्या, 4 को लिख लीजिए, 6 कैरी का इसके ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 118, 118 का 8 लिख लीजिए। अब 11 कैरी का बचा, 11 कैरी का इसके ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 60, 11 कैरी का इसके ऊपर आया तो 60 हो गया दोस्तों, यही आपका 78 का स्क्वायर हो गया। और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपको निकालना है 68 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो पहले 6 का स्क्वायर 36, फिर 8 का स्क्वायर 64, अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, 8 6 48, 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, इस बीच में लिख लिया। अभी वो 4 लिख लिया, यहाँ 6 कैरी का आ गया, ये हो गया 102, 102 का 2 आ गया। अब बचा कैरी का कितना बचा 10, तो 10 इसके ऊपर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 46, और यही दोस्तों आपका 68 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको जीरो की संख्या वाला स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे जीरो वाली संख्या है, तो जीरो वाली संख्या का स्क्वायर आपको निकालना क्या है, जितने भी जीरो हों उनका डबल कर दीजिए। मान लीजिए आपको 10 का स्क्वायर निकालना है, 10 का स्क्वायर निकालना है, तो एक जीरो का डबल कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना 100 हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको 20 का स्क्वायर निकालना है, जीरो वाली संख्या का 20 का स्क्वायर निकालना है, तो एक का डबल जीरो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि जितना जीरो हो पीछे उतने जीरो का डबल कर दीजिए। एक जीरो का डबल 2 जीरो हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 4, यही आपका स्क्वायर हो गया 20 का, ये 20 का आपका स्क्वायर हो गया। और एग्जांपल ले लिए, मानी 60 का स्क्वायर निकालना है आपको। 60 का स्क्वायर, एक जीरो है, एक जीरो का डबल कितना हो जाएगा 2 जीरो हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यही आपका स्क्वायर हो गया 60 का। और एग्जांपल ले लीजिए, आपको 40 का स्क्वायर निकालना है, जीरो वाली संख्या का 40 का स्क्वायर निकालना है, तो कितना हो जाएगा, एक जीरो है तो दो जीरो ले लीजिए, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16,
ये आपका 40 का स्क्वायर हो गया। यानी कि जितने भी जीरो हैं उनका डबल जीरो कर दीजिए और जो संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर करके लिख दीजिए, आपका स्क्वायर आ जाएगा। यदि और बड़ी संख्या है, मान लीजिए आपको निकालना है 100 का स्क्वायर निकालना है, 100 का स्क्वायर निकालना है, तो ये कितना जीरो है 2, इसका डबल जीरो कितना हो जाएगा 4, डबल जीरो 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यही आपका आंसर हो गया। यानी कि 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। जी दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए हमारा वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।